नमस्कार दोस्तों, मैं निवेता आप सबका अपने एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण कन्या राशि चित्रा नक्षत्र में 14 अक्टूबर 2023 को रात्रि 8:34 से लेकर 2:25 AM तक देखा जाएगा। भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए सूतकाल मान्य नहीं होगा। अमेरिका कनाडा में कंकण आकृति यानी रिंग ऑफ फायर के रूप में से देखा जाएगा, इसीलिए 12 घंटे पूर्व सूतकाल लागू हो जाएगा। सूतकाल की जो सावधानियां हैं, आप यदि यहाँ रहते हैं तो उन्हें पालन करते हैं तो सूर्य ग्रहण के प्रभाव को आप अपने अनुकूल करने वाले हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए ये ग्रहण सुंदर स्थितियों का आगाज कर रहा है, क्योंकि भारत की पत्रिका वृषभ लग्न की बनती है। वृषभ लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र दिग्बली होकर 4th हाउस में विराजमान है, यानी कि जनता का पूर्ण प्रभाव भारत के साथ जुड़ा हुआ है। वो अपने देश की उन्नति के लिए हर भरसक प्रयास, हर भरसक कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहा है। सूर्य विकेंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाते हुए बुध के साथ विराजमान है, बुधादित्य योग का निर्माण करते हुए, और चंद्रमा को पंचम में हर इच्छा पूर्ति के लिए देखा जाता है। मंगल केतु विस्फोटक योग 6ठे भाव में बनाते हुए विराजमान है। राहु केतु व्यय भाव में विराजमान है, यानी कि हर एस्पेक्ट पर देखें तो हम अपने कार्यों के द्वारा अपना प्रभाव विश्व पर रखने वाले रहेंगे। निर्णय बहुत प्रभावशाली रहेंगे। सैन्य शक्ति अपना उत्तम प्रदर्शन करती हुई देखी जाएगी, और यूथ का बहुत बड़ा सपोर्ट इंडिया के साथ जुड़ रहा है। कार्यों में हर एस्पेक्ट पे सफलता देखी जाएगी, स्पेशली इन्वेस्टमेंट, ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत सुंदरता इस ग्रहण के पश्चात देखने को मिलेगी। और आने वाला समय तो भारत का ही है सुप्रीम पावर के रूप में, क्योंकि जहाँ का यूथ सजग होता है तो फिर वो अपने देश की उन्नति के लिए कार्य करता ही करता है। इसीलिए भारत का उज्जवल भविष्य आ रहा है। इस हमें ग्रहण से डरना नहीं चाहिए। इस ग्रहण काल के दौरान हमें कुछ रिचुअल्स करके इस स्थिति से लाभ लेना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल में किया गया छोटे से छोटा कार्य कई गुना फल देने वाला हो जाता है। और वैसे भी ये ग्रहण शनिवार को पड़ रहा है, और इस दिन सर्व पितृ कार्य अमावस्या आती है। पितरों के लिए श्रेष्ठ ये समय हो जाता है। अगर हम दिल से पूर्ण विश्वास के साथ इस दिन पितृ गायत्री का जप करते हैं, जागरण करते हुए, तो हमारे पितरों को मोक्ष ज़रूर मिलता है। और सूर्य को तो आत्मा का कारक कहा ही जाता है। इसीलिए तो हिंदू परंपराओं में इन रिचुअल्स की महत्वता और भी अत्यधिक बढ़ जाती है। तो किसी भी तरह से ये ग्रहण हमें प्रभावित ना करें, हमारे घर, परिवार, समाज, देश को। तो चलिए इस ग्रहण काल के दौरान पितृ गायत्री का जप करते हैं, और सूर्य मंत्रों का जप करते हैं, हवन इत्यादि करते हुए इस समय से लाभ लेते हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं, और मेष लग्न और राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो उनके लिए ये ग्रहण 6ठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु भाव में होने जा रहा है। इस समय आप उन्हें परास्त करेंगे। आप सजग रहते हुए अपने व्यय को संतुलित करेंगे। अपने कार्यों पर यदि आप ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं और किसी भी तरह की एंग्जाइटी, आवेश से आप बचते हैं, तो आप अपने व्यक्तित्व को भव्य करते हुए आगे बढ़ के सफलता पाएंगे। वृषभ लग्न और राशि वालों के लिए ये ग्रहण पंचम में होने जा रहा है। जैसा मैंने भारत की पत्रिका के लिए कहा था कि श्रेष्ठ समय है। इस समय वृषभ लग्न और राशि वालों की संतान अच्छा प्रदर्शन करेगी, और आपके व्यक्तित्व के अंदर भव्यता देखी जाएगी, आपके कार्यों में सफलता देखी जाएगी, और आप हर एस्पेक्ट पर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे, तो अपनी हर समस्या से निजात पालेंगे। जी हाँ दोस्तों, मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए ग्रहण 4th हाउस में होने जा रहा है। आप यदि कोई रिनोवेशन कराना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हैं, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर इश्यूज हैं, तो उनके अंदर आप सफलताएं पाएंगे, और आपका जो व्यय है वो भी सही ढंग से करते हुए आप गेन की स्थितियों को उन्नत करने वाले रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, और कर्क लग्न और राशि वालों के लिए ग्रहण 3rd हाउस में होने जा रहा है, यानी कि
आप अपनी मेहनत को यदि चैनलाइज कर लेंगे तो आपका भाग्योदय निश्चित है। घर में कलह की स्थितियां ना हो, इसलिए अपने कार्यों पर पूर्ण ध्यान देते हुए आगे बढ़ें। किसी के साथ भी, स्पेशली वर्क प्लेस पर पार्टनर्स के साथ कोई आर्ग्यूमेंट ना हो जिसकी वजह से विच्छेद की स्थितियां बने। उन्हें यदि आप संभाल लेते हैं तो फिर सफलताएं आपके कदमों में हैं। सिंह लग्न और राशि वालों के लिए ग्रहण सेकंड हाउस में बनने जा रहा है। वाणी, कुटुंब, पैतृक संपत्ति के स्थान पर ये ग्रहण लगेगा। अगर कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं तो विजय आपकी है। बड़ों के आशीर्वाद के साथ कोई भी समस्या का समाधान आप इस दौरान बड़ी आसानी से कर लेंगे और आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो फिर आपकी मेहनत चैनलाइज हो जाएगी और आपका व्यक्तित्व भव्य हो रहा है। आपकी हर इच्छा पूर्ति इस ग्रहण के पश्चात देखी जाएगी। तो अपनी मेहनत पर, अपने स्वभाव पर थोड़ा सा विश्वास कीजिए, मेहनत करते हुए आगे बढ़िए, एब्यूजिव लैंग्वेज मत बोलिए, बड़ों के साथ आदर के साथ बात कीजिए। आपके लिए ग्रहण काल से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्नत स्थितियों के आगाज के रूप में आप इसे देखिए। कन्या लग्न और राशि वालों के लिए ये ग्रहण व्यक्तित्व यानी लग्न में होने जा रहा है। आपकी पर्सनैलिटी भव्य होगी, आपका आकर्षण बढ़ेगा। अगर आप एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं बोलेंगे तो फिर समाज आपके साथ खड़ा होगा। इस गोचर के दौरान आपके घर में पुत्री संतति का आगाज जन्म हो सकता है जो कि लक्ष्मी के रूप में देखी जाएगी। इसीलिए आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग इस समय पर अपना प्रभाव दिखाने वाली रहेगी। जो लोग रिसर्च के कार्यों में जुड़े हुए हैं उन्हें अत्यधिक सफलता मिलती हुई दिख रही है। इस ग्रहण काल के दौरान तुला लग्न और राशि वालों के लिए व्यय भाव में बनने वाला ये ग्रहण काल के समय आपको तुला लग्न और राशि वालों के लिए ये ग्रहण व्यय भाव में लगने जा रहा है। अगर आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर लेंगे तो फिर हर आस्पेक्ट पे आपको सुंदरता मिलेगी। कहीं ना कहीं रोग, ऋण, शत्रुओं से बचाव हेतु किया गया व्यय आपको सफलता दिलाएगा। आपका आने वाला समय श्रेष्ठ है, इस बात पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें और नेगेटिविटी से बच जाते हैं तो फिर आप हर आस्पेक्ट पे सुंदरता लाने वाले हो जाएंगे। वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए ये ग्रहण गेन हाउस में हो रहा है। आपकी थोड़ी सी भी समझ इस ग्रहण काल के दौरान आपके हर गेन को लाने वाली हो जाएगी। बस सजगता ज़रूरी है, नेगेटिविटी से बचना ज़रूरी है और अपने खान पान का ध्यान रखना ज़रूरी है। जब आप अपने एंग्जाइटी, अपने पेशेंस पर काम करते हैं तो फिर आप अपने व्यक्तित्व को उजागर करते हैं और आप संयमित होते हुए हर लाभ को लाने वाले हो जाते हैं। अपनी मेहनत को चैनलाइज करने वाले भी हो जाते हैं और जो डिलेज आपको लाइफ में फील हो रहे हैं उनसे भी आपको निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। धनु लग्न और राशि वालों के लिए ग्रहण आपके 10th हाउस में होने जा रहा है। स्थान परिवर्तन हो सकता है लेकिन उससे डरे नहीं, वो आपके अनुकूल रहेगा। आपकी मेहनत सफल ज़रूर होगी। आपका कोई प्रारब्ध जो कि श्रेष्ठता आपको प्रदान करेगा, आपके किए गए कार्यों का शुभ फल आपको मिलने जा रहा है। इस गोचर के दौरान घर के अंदर आप आलस्य से बचें, अपने आप को चैनलाइज रखें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और कोई भी एब्यूजिव लैंग्वेज आप इस ग्रहण काल के पश्चात या पूर्व में ना यूज़ करें। आपके घर के अंदर कोई भी जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं उनको आप सही तरीके से बंद करके रखें और अधीरता से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप काम काज की स्थितियों में यदि बैलेंस कर लेते हैं तो फिर गेन्स डेफिनेटली आपके लिए आने वाले हैं। मकर लग्न और राशि वालों के लिए ये ग्रहण भाग्य भाव में होने जा रहा है। आप इसके अंदर अगर कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो सफलता डेफिनेटली आपके कदमों में है। आपकी मदर का, फादर का सपोर्ट आपके साथ है। आप इस ग्रहण काल के पश्चात अपने वर्क प्लेस पर उन्नत स्थितियों का आगाज़ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है वो आपके भाग्य के साथ जुड़ गया है। इस समय आपको
नेगेटिविटी से बचते हुए अपने कार्यों पर पूरी तरह से फोकस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली सफलता आपके कदमों में है और ग्रोथ आपके बड़ों की ब्लेसिंग्स के साथ आपके सामने है। तो ज़रूर अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स अपने जीवन में शामिल करते हुए आगे बढ़िए, सफलताएं सुनिश्चित हैं। कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए ये ग्रहण अष्टम भाव में होने जा रहा है। इस समय आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी। जो लोग भी रिसर्च वर्क के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग भी फॉरेन एजुकेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, फॉरेन अफेयर्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये श्रेष्ठ समय रहने वाला है। और कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर के बेसिस पे आप अपने कार्यों के बेसिस पे अपने गेन्स को क्रिएट करने वाले हैं। आपकी मेहनत सफल होगी। पार्टनरशिप में यदि आप हैं तो सजग रहते हुए आगे बढ़ें। आपके घर में आपके संतान के लिए मांगलिक कार्यों का आना इस ग्रहण काल के पश्चात देखा जाएगा। तो अगर कोई भी रिलेशनशिप है या रिश्ता करना चाहते हैं तो देखभाल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मीन लग्न और राशि वालों के लिए सप्तम भाव में ये ग्रहण लगेगा। आप अपने फैमिली मैटर्स को यदि मैनेज कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, वर्क प्लेस पर, पार्टनरशिप पर आप बैलेंस स्थापित कर लेते हैं तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आपको इस समय एब्यूजिव लैंग्वेज से बचना चाहिए। रोड रेज की स्थितियों में नहीं आना चाहिए। कहीं पर भी यदि लड़ाई झगड़ा है तो आप उसके अंदर सहज होकर आगे बढ़ें, अन्यथा आपका नुकसान हो जाएगा। आप खान पान का ध्यान रखें ताकि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे। ओवरऑल ये गोचर आपको सजग रहने के लिए कहता है। और ENT रिलेटेड यदि कोई इशू है तो उसको आप चेकअप करा के रखें। और ये गोचर ये ग्रहण शनिवार के दिन पड़ने जा रहा है, इसलिए पितृ कार्य अमावस्या के दिन हर राशि वाले को जो पूर्वजों के निमित्त कुछ कार्य ज़रूर करने चाहिए। तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। 16 पत्ते यानी कि 16 श्राद्ध के रूप में आपको 16 पत्ते निकालने चाहिए। अपने पितरों को याद करते हुए, उनको भोजन समर्पित करते हुए आप जो भी रिचुअल्स हैं उन्हें ज़रूर करें। शनिवार का दिन है इसलिए छायादान अवश्य करें। छायादान करते हुए साबुत उड़द, काले तिल उस तेल के अंदर डालें, एक कील डालें और फिर उसको प्रज्वलित कर दें। शनि मंदिर के अंदर दर्शन करने ज़रूर जाएं। आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। और किसी भी नीडी पर्सन को वस्त्रों का, छतरी का, जूतों का, चप्पल का दान ज़रूर करें। गुड़ गेहूं का दान भी श्रेष्ठ है रविवार के दिन, क्योंकि जब ग्रहण पूर्ण होगा तो रविवार का दिन होगा और रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान श्रेष्ठ होता है। और सूर्य के मंत्रों का जप ज़रूर करें। पितृ गायत्री का मंत्र ज़रूर करें। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात् का 108 बार जप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप ज़रूर करें। और रात्रि में ओम सोम सोमाय नमः का जप आप लगातार यदि करते हैं तो कैसी भी नेगेटिविटी आपके व्यक्तित्व में है वो दूर हो जाएगी। कोई भी डिलेज आपके कामों में आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि शनिवार के दिन ये पड़ने वाला ग्रहण यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि का योग है, विष योग बना हुआ है, उसे बड़ी आसानी से सिर्फ सूर्य चंद्रमा के मंत्र जप से दूर कर देगा। ओम सोम सोमाय नमः और ओम नमः शिवाय का जप आपके नेगेटिविटी को दूर करेगा। किसी भी तरह का विष योग यदि निर्मित है उसे दूर करेगा। जिन लोगों की पत्रिका में काल सर्प योग है या किसी भी तरह का मांगलिक दोष है, वो भी रात्रि जागरण करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिव के मंत्रों का जप करें। जो भी आप सुविधा पूर्वक आसानी से कर सकते हैं इस ग्रहण के दौरान ज़रूर करें, क्योंकि ये अवसर है आपको इन स्थितियों से लाभ उठाने के लिए मिल रहा है। इसलिए इनसे लाभ लें और अपने पूर्वजों को नमन करते हुए इस अवसर का लाभ ले। कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। ग्रहण काल के दौरान किया गया छोटे से छोटा कार्य भी आपको श्रेष्ठ लाभ देने वाला हो जाता है। तो चलिए इस ग्रहण काल के दौरान पितृ गायत्री जप करते हैं, सूर्य के मंत्रों का जप करते हैं, हवन
इत्यादि करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं और जो हमारे जीवित माता पिता हैं उनकी सेवा करते हैं। और गलती से यदि हमने अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को, अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं तो इस ग्रहण के पश्चात उन्हें घर ले आइए। फिर देखिए कमाल, अपने जीवन में ब्लेसिंग्स क्रिएट हो जाएंगी और आपके जीवन के हर एस्पेक्ट पे आपको उन्नति मिल जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाला समय सभी के लिए सुखद स्थितियों का आगाज़ कर रहा है, इससे लाभ लें। धन्यवाद।